रोजाना कंटेनर पर खड़े होकर भाषण देने वाला आपको कभी भी ये नहीं बताएगा कि 90 की दहाई तक जहांगीर तरीन के पास कुछ नहीं था। ये पंजाब यूनिवर्सिटी में एक आम मामूली सा प्रोफेसर था। आज जहांगीर तरीन पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में शामिल है। अब उसकी शुगर मिलों से 60,000 टन पैदावार होती है और ये ट्रेडिंग कारपोरेशन के सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, जिसने 15 बिलियन की सरमायाकारी से आईपीपी प्लांट लगाए। भाषण देने वाला कभी नहीं बतलाएगा कि जनरल मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में जब जहांगीर तरीन वजीर बना तो उसने अपनी दौलत में बेपनाह इजाफा किया। मुशर्रफ का दौर पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन और स्याह तरीन दौर था। मुशर्रफ दौर में जिस तरह आटे और चीनी का बहरान आया था, शायद कभी ना आया हो। चीनी ब्लैक में भी 120 रुपए किलो तक मिलती थी, वो भी 4-4 घंटे लाइनों में खड़े होकर, और इसकी बुनियादी वजह शुगर मिल मालिकान की जखीरा अंदोजी थी। मुशर्रफ दौर में चीनी 20 रुपए फी किलो से 120 रुपए किलो तक पहुंच गई। और बीबीसी के मुताबिक रुकने कौमी असम्बली और परवेज मुशर्रफ के दौर में साबिक विफाकी वजीर जहांगीर तरीन JDW शुगर मिल्स के मालिक हैं, जिन्होंने 4,000 बल्कि 46,920 मैट्रिक टन चीनी जखीरा की थी। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर पत्तो की शुगर मिल्स के मालिक हैं, जिन्होंने 4,880 मैट्रिक टन चीनी जखीरा की थी, और इस तरह दीगर मालिकान ने मसनूई बहरान पैदा करके अरबों रुपए कमाए थे। रिपोर्ट के मुताबिक सन 2003 और 2004 में 53 मिलियन मैट्रिक टन गन्ना काश्त हुआ और 4 मिलियन मैट्रिक टन चीनी की पैदावार हुई। ये सब कहां गया? तमाम तर बातें, तमाम तर चीजें, तमाम तर रिसर्च के मुताबिक 1 मैट्रिक टन 1000 किलोग्राम का होता है, और 1 किलोग्राम पर 20 रुपए भी कमाए गए हों तो ये नेक कमाई 2 अरब रुपए से कुछ ही कम बनती है। और अगर 21 रुपए किलोग्राम की चीनी 45 रुपए बेचने का हिसाब लगाया जाए तो मुनाफा 24 रुपए यानी 2 अरब 38 करोड़ रुपए बन जाता है। जहांगीर तरीन ने 40,920 टन चीनी अपने गोदामों में रखकर कोई 941 करोड़ रुपए जेब में डाल लिए। इसी तरह इसी जहांगीर तरीन ने सुपीरियर टेक्सटाइल मिल की मद में हासिल किया गया 247 मिलियन का कर्जा उस वक्त मुआफ कराया जब जफरुल्लाह जमाली हुकूमत को हुकूमत बनाने के लिए 1 वोट चाहिए था। सिर्फ 1 वोट, उस वक्त एक वोट की कीमत भी 247 मिलियन थी, और उसका कर्जा मुआफ कर दिया गया। सहूलत देने के लिए यह सर्कुलर जारी किया गया कि जो शख्स जमाली साहब को वोट कास्ट करेगा उसके कर्जे माफ किए जाएंगे। जहांगीर तरीन ने फौरन पांसा पलटा और जफर जमाली की कैबिनेट में शामिल हो गया। कुछ अरसे बाद हबीब बैंक की निस्कारी हुई और इसी दौरान जहांगीर तरीन ने 247 बिलियन की बैलेंस शीट क्लियर करवा ली थी। रोजाना कंटेनर पर खड़ा होने वाला, भाषण देने वाला आपको कभी भी इस सवाल का जवाब नहीं देगा कि जहांगीर तरीन मुशर्रफ दौर में अपने ऊपर से 24 करोड़ के कर्जे मुआफ कराए। रोजाना करप्शन के खिलाफ भाषण देने वाला आपको कभी नहीं बताएगा कि नेशनल रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम के तहत बाहर से करोड़ों डॉलर की फंडिंग आई थी ताकि देही इलाकों में सड़कों की तामीर और दीगर सहूलतें फराहम की जा सकें। उस फंड से जहांगीर तरीन ने, जाहिरी सी बात है, कि कुछ भी हासिल नहीं किया था। समझ तो आप गए होंगे कि किस तरह से उसने अपनी शुगर मिलों की तरफ जाने वाली सड़कों को बनवाया। मुशर्रफ की हुकूमत खत्म होने के बाद इस मुफाद परस्त ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की, जिसके बाद अपने पैसे के बलबूते पर तहरीक इंसाफ में राज करने लगा और जनरल सेक्रेटरी बन गया। धरने में अरबों रुपए लागत आई। पार्टी का सेक्रेटरी जनरल होने के बाद उसका भी रुपया खर्च हुआ, और इस तरह पार्टी इलेक्शन में होने वाला खर्चा भी उसका बहुत सा शेयर हुआ। यूं समझ लें तहरीक इंसाफ के अमीर तरीन अफराद में जहांगीर तरीन सबसे पहले नंबर पर है। पार्टी पर इन्वेस्टमेंट की जहां तक बात है तो वो जहांगीर तरीन ही इस वक्त तहरीक इंसाफ में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा था। जाहिरी बात है, इतनी बड़ी आसामी को कोई कैसे जाने देगा।